लेसन 28 280 क्वेश्चन अब तक याद हो चुका है ना। एक अच्छा फिगर है, अच्छा खासा फिगर नहीं, अच्छा फिगर है, ठीक है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन है। सवाल है, गहीरमाथा एक समुद्री जीव अभयारण्य है, यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जवाब है गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, ठीक है ना। उड़ीसा में है, जिला है उस केंद्रपाड़ा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में ये स्थित है, ठीक है। अगला सवाल, वायकोम विद्रोह केरल के त्रावणकोर जिले में वायकोम नामक गांव में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन कौन से थे? ये एक विद्रोह था, है कि नहीं? नेता कौन थे? इसके जवाब है, इनके नेता थे टी.के. माधवन, के केलप्पम तथा के.पी. केशव मेनन, ठीक है ना। अभी तक ना 4-5 मिनट टाइम लगता है, लेकिन उसमें अगर 10 जीके अगर श्योर शॉट बिल्कुल याद हो जा रहा है तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। वायकोम विद्रोह किस लिए भड़का? ठीक है ना, मतलब उसका रीजन क्या था, ठीक है। इसका जवाब है, वायकोम विद्रोह केरल के त्रावणकोर जिले में एझुआओं, मतलब ये केरल में एक निम्न जाति था एझुआ, उसके साथ साथ अन्य भी अछूत जातियों के द्वारा चलाया गया गांधीवादी आंदोलन था, है कि नहीं। मतलब केरल के वायकोम नामक गांव था, उसमें एझुआ जाति के लोग चलाए थे इस आंदोलन को। यह विद्रोह त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाले रास्ते के उपयोग को लेकर सवर्ण के विरुद्ध चलाया गया था। मंदिर के पास में कोई रास्ता था, उसको सिर्फ सवर्ण लोग यूज करते थे। ये निम्न जाति के जो एझुआ लोग थे या और भी कुछ अछूत जाति जो उस समय माने जाते थे, ठीक है, आज तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको यूज नहीं करने दिया जाता था उनके, तो इसी के खिलाफ चला था कि नहीं भाई यूज करने दिया जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? इसका जवाब देख लेते हैं कौन है। तो गुरु अंगद थे, ठीक है। अगला सवाल, टाइम ज़्यादा इसमें लगाना नहीं है। गुरु अंगद जो है वो सिखों के कौन सेवें गुरु थे, मतलब कौन कैवें गुरु थे, ठीक है। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। दूसरे गुरु थे, ठीक है ना। अगला सवाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है ना। ये सब ना सवाल आते ही मतलब बिल्कुल ध्यान में इसका जवाब आ जाना चाहिए, है ना। ऐसे तो ऑप्शन से तरह तरह का ट्रिक होता है, इस ट्रिक से कुछ नहीं, वैसा है क्वेश्चन है, उसका जवाब आना चाहिए, ऑप्शन रहे ना रहे जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अब इसमें दे देगा ऑप्शन में अनुच्छेद 51, 17, 22, 45, वो कहेगा नहीं यार 17 तो अस्पृश्यता से है, वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो सब एलिमिनेशन मेथड वगैरह चलो ठीक है, काम कर जाता है, काम क्या मतलब अच्छा खासा काम कर जाता है, लेकिन फिर भी एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो होना चाहिए। बिना ऑप्शन का जवाब देने की क्षमता अगर एक बार बन गई तो फिर समझ लो कि कोई भी एग्जाम आप आराम से दे सकते हो, है ना। हम ये जो सीरीज है जीए सीरीज में इसमें इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? जवाब देख लेते हैं इसका कौन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला सवाल, हम लोग इनको सिर्फ ये जानते हैं कि भाई ये प्रारूप समिति के संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, नहीं इसके अलावा भी और इनके बारे में बहुत कुछ है ना। अगला सवाल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। 1923 में हुई, है ना। हो सकता है पीछे वाला जवाब आता हो, ये वाला जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल, कूडियारासु, है ना, ये कूडियारासु एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी, इस पत्रिका को किसने आरंभ किया था? इसका जवाब है, कूडियारासु नामक पत्रिका को पेरियार ईवी रामास्वामी ने आरंभ किया था, है ना। या कूडियारासु ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेरियार ईवी रामास्वामी साहब हैं ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसीलिए इनका कोई रचना है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है ना। इसका जवाब है खुद से देना है, ठीक है। अगला सवाल, ये जो झंडा है ये किस कंट्री का झंडा है ये? अब इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। ये पेरू का झंडा है, ठीक है।
है ना, 8 प्लस हो गया होगा तो फाइन।